वचन के द्वारा हम जानेंगे हालेलुया कि अपने जीव को हमको क्या करना है, वश में करना है। हालेलुया, अपने जीव को वश में करना है प्रियो। और याकूब अध्याय जब हम 3 को निकालेंगे प्रियो, हालेलुया, जब नया नियम में जब हम याकूब के अध्याय 3 को जब हम निकालेंगे, जीव को वश में करना, हालेलुया, तब हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया वचन से बनाया, हालेलुया, और वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना अध्याय 1 में क्या लिखा है कि वचन ही देहधारी होकर हमारे पास आया, हालेलुया, मतलब कि जो यीशु मसीह है प्रियो, हालेलुया, वो वचन है और वो देहधारी होकर हमारे पास आए, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है सब बोलते गए और हो गया, हालेलुया, बोलते गए और सब कुछ बन गया। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को भी प्रियो अपने स्वरूप में बनाया है, हालेलुया। जैसे परमेश्वर दिखते हैं प्रियो, वैसे ही हमको भी परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर के भी 2 हाथ 2 पैर हैं प्रियो। और हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, अपने स्वभाव में बनाया है, अपने गुण में बनाया है, हालेलुया। तो हमारे अंदर इसीलिए परमेश्वर निवास करता है क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में है, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया है, इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने प्रियो अपनी संतान बनाया है, हालेलुया, अपनी संतान बनाए हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें चेतावनी दिया है कि अपने जीव को हमको क्या करना है, वश में करना है प्रियो, हालेलुया, क्योंकि इसी जीव से हम लोग प्रियो या तो स्वर्ग जा सकते हैं या नरक जा सकते हैं, हालेलुया। और जो इस जीव को अपने जुबान को कंट्रोल करना जान गया प्रियो, नियंत्रण करना जान गया, तो समझ लीजिए वही उद्धार को प्राप्त कर लिया, हालेलुया। तो सब कुछ इसी में, अपने आपके मुख में ही सब कुछ वास करता है प्रियो। और इस मुख को जो कंट्रोल कर लिया, जो नियंत्रण कर लिया, तो समझ लीजिए कि सभी जो परमेश्वर जो आशीष आपको दे रहे हैं वो आशीष आपकी है, हालेलुया। तो अगर हम देखते हैं प्रियो कि वचन हमको बताता है, क्या बताता है प्रियो, हालेलुया, कि जीव के ही वश में मृत्यु और जीवन है, हालेलुया। जीव के ही वश में, नीति वचन में क्या लिखा है, जीव के वश में ही हमारे जीवन और मृत्यु दोनों है प्रियो। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको कहा है कि तुम एक ही जीव से धन्यवाद कर रहे हो और एक ही जीव से तुम बुराई कर रहे हो, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि कोई भी मनुष्य प्रियो, हालेलुया, सभी चीजों के लिए अलग अलग रखता है, बर्तन को भी अलग रखता है कि उसी बर्तन से खाना खा रहा है तो उसी बर्तन से वो प्रियो पोछा नहीं लगाएगा, हालेलुया, या फिर किसी गंदे चीजों को नहीं उठाएगा। तो इसी प्रकार अगर आप अपने मुख से परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो प्रियो, तो इस मुख से आपको किसी को श्राप नहीं देना, गंदी बात नहीं करना है प्रियो, कुछ भी बुरा नहीं कहना है। मतलब कि मसीह लोगों को, जो प्रभु के जन है, जो प्रभु में आ चुके हैं, उनको कम बात करना है और क्या करना है, सोच समझ के बात करना है। और वचन क्या कहता है, आपकी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं होनी चाहिए, हालेलुया। तो आपको हाँ की हाँ या ना की ना होनी चाहिए प्रियो। और ज्यादा जो बात करता है उससे क्या होता है, बुराई होती है, हालेलुया। इसलिए आपको प्रियो क्या करना है, जो कुछ भी बोल रहे हो वो परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए, आपके जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। जो भी बातें कर रहे हो वो उत्तम होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा के लिए होनी चाहिए, उन्नति के लिए होनी चाहिए, ताकि मनुष्य उद्धार को प्राप्त करे, हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे जीव के वश में सब कुछ है प्रियो। इसी जीव से अगर आप अपने आप को श्राप दे रहे हो या अगर आपने कबूल कर लिया कि मेरे से ये बुराई नहीं छूटेगा, तो कभी नहीं छूटेगा। लेकिन अगर आप प्रियो मन में सोच रहे हो कि कितना कठिन है मेरे जीवन में जो भी ये बुराई उसको छोड़ना, तो अगर लेकिन उसको मुख से आप अंगीकार नहीं कर रहे हो, हालेलुया, क्योंकि प्रभु को भी अपना प्रभु मानने के लिए मुख से अंगीकार करना जरूरी है प्रियो। अगर आप अपने मुख से अंगीकार नहीं करोगे कि मैं यीशु मसीह को अपना मसीहा उद्धार करता ग्रहण करता हूँ, तो वो पूरा नहीं होगा, हालेलुया। तो अंगीकार करना, मुख से बोलना बहुत ज्यादा
जरूरी है प्रियो अपने पापों को क्षमा मांगना भी मुख से जरूरी है कि आप अपने पापों को स्वीकार करें, अपने मुंह से बोले कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है और मैं परमेश्वर से क्षमा मांगता हूँ। तो सब कुछ मुख से अंगीकार करना पड़ता है प्रियो। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर आप कुछ मुख से अच्छा बोलेंगे तो आपके जीवन अच्छा होगा और इसे मुख से अगर बुरा बोलेंगे प्रियो तो बुरा होगा। तो किसी को भी श्राप देने के लिए परमेश्वर ने मना किया है प्रियो। हालेलुया। फिर आप बोलेंगे कि फिर प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को क्यों श्राप दिया? हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप इसलिए दिया प्रियो क्योंकि वो लोगों को बताने के लिए था, लोगों को मतलब कि हमको, हम विश्वासियों को बताने के लिए था कि जिस समय आपका बुलाहट है उसी समय में मन को फिराइए, परमेश्वर के पास आइए, नहीं तो आप इस वृक्ष के समान सड़ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, आपको भी नरक में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। तो हर एक चीजों के लिए प्रियो एक वक्त ठहराया गया है परमेश्वर ने, जैसे उस अंजीर के पेड़ को भी वक्त ठहराया गया था फल लाने के लिए, आपको भी फल लाने के लिए इस पृथ्वी पर अभी रखा गया है। हालेलुया। अगर आप फल को नहीं लाएंगे प्रियो तो हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 3 में क्या लिखा है। हालेलुया। कि सच्ची दाखलता कौन है? हालेलुया। सच्ची दाखलता प्रभु यीशु मसीह है प्रियो, और जो प्रभु के साथ चिपका रहेगा, प्रभु में आगे बढ़ेगा, प्रभु में सुरक्षित रहेगा प्रियो। हालेलुया। और जो प्रभु को छोड़ देगा वो सड़ जाएगा, और सड़ी हुई डालियों को क्या करता है माली? अच्छी डालियों से अलग करता है ताकि अच्छी डाली नष्ट ना हो, अच्छी डाली खराब ना हो। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि प्रभु के साथ हमको चिपके रहना है, प्रभु के साथ हमको आगे बढ़ना है प्रियो, तभी हम उद्धार को प्राप्त करेंगे, तभी हम जीवन को पाएंगे। क्योंकि अनंत जीवन किसके पास है? अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है प्रियो। हालेलुया। अनंत जीवन किसके पास है? अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो हमें किससे चिपके रहना है? हालेलुया। हमें प्रभु यीशु मसीह के से चिपके रहना है प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं हालेलुया कि वचन हमको बताती है प्रियो हालेलुया कि प्रभु ने कहा है कि हमें इस मुख से किसी को श्राप नहीं देना है, ना अपने आप को देना है, ना पड़ोसी को देना है, ना शत्रु को देना है, किसी को नहीं देना है। हमें सिर्फ क्या करना है? प्रार्थना करना है। आपका अगर कोई शत्रु प्रियो, अगर आपका कोई शत्रु आपको श्राप दे रहा है या गाली दे रहा है या फिर आपको कुछ भी अनाप शनाप कह रहा है, तो आपको प्रियो गाली के बदले गाली नहीं देना है, आपको श्राप के बदले श्राप नहीं देना है। आपको प्रियो सब कुछ प्रार्थना में बदलना है कि प्रार्थना में कि शत्रु को भी परमेश्वर क्षमा करे, उसको भी आशीष दे। हालेलुया। और आपका न्याय परमेश्वर करे। तो क्या होगा कि आप जब अपने न्याय को परमेश्वर को सौंपेंगे, प्रभु को सौंपेंगे प्रियो, तो आप धर्मी कहलाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप अपना पलटा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वचन आपको क्या कहता है कि वचन आपको कहता है प्रियो कि तू अपना पलटा ना लेना। हालेलुया। वचन आपको क्या कहता है कि तू अपना पलटा ना लेना। और किसको देना है? पलटा लेने का काम किसका है? पर प्रभु ने कहा है कि पलटा लेना काम मेरा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब पलटा लेना परमेश्वर का काम है प्रियो, तो आप क्यों दूसरे को गाली दे रहे हैं? हालेलुया। तो हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 15 में प्रियो क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। प्रभु से हमको चिपके रहना है और प्रभु के ऊपर सब कुछ सौंपना है प्रियो। अपना पलटा हमको नहीं लेना है, परमेश्वर को न्याय देना है प्रियो। न्याय वही न्यायी है, वही धर्मी है, वही आपका न्याय करेगा, वही आपका न्याय करता है। हालेलुया। तो हमारा राजा कौन है? हालेलुया। क्या अपने आप को स्वयं आप राजा बना के खुद ही न्याय करेंगे कि अपने राजा को सौंपेंगे? हालेलुया। और आपका राजा कौन है? आपका राजा यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह है प्रियो। हालेलुया। तो आप अपने राजा के सामने क्या करेंगे? अपनी दुहाई देंगे। हालेलुया। अपने जो भी आपके मुकदमे किसके सामने रखेंगे? आप अपने परमेश्वर के सामने रखेंगे, आप यहोवा परमेश्वर के सामने रखेंगे, तभी आप धर्मी कहलाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जैसे हमको बनना है प्रियो।
क्योंकि हम लोग कौन है? प्रभु की संतान है, हम प्रभु यीशु मसीह की संतान है, हम यहोवा परमेश्वर की संतान है। प्रभु यीशु मसीह गाली के बदले गाली नहीं दिया करते थे प्रियो, श्राप के बदले श्राप नहीं दिया करते थे प्रियो। हालेलुया। और प्रभु ने कहा अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तो दूसरे गाल को तुम फेर दो, अगर कोई तुमको 2 कोस चलने को कहे तो उसके साथ बेगारी में 3 कोस चले जाओ। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा है कि तुम अपनी हानि क्यों नहीं उठाते हो। हालेलुया। तो हम लोग अगर अपनी हानि को उठाएंगे प्रियो, हालेलुया, अपनी हानि को उठाएंगे और सब कुछ किसके हाथ में सौंपेंगे? अपने प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, अपने परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, तब हम धर्मी ठहरेंगे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह ज्यादा बात नहीं करते थे, जो कुछ बोलते थे वो परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते थे, दृष्टांत में बात किया करते थे। हालेलुया। तो हमारे मुख में सब कुछ है। हालेलुया। इस जीभ के अंदर, इस मुख के अंदर, इस वाणी के अंदर सब कुछ है। आपका उद्धार भी इसी में, आपका श्राप भी इसी में प्रियो। अगर आप मान लेंगे कि ये काम नहीं हो सकता है तो कभी नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप उसे मुख से अंगीकार कर लेंगे कि कितनी मुसीबत है, कितनी परेशानी है, कितना दुख है, कितना दर्द है, तो फिर प्रियो वो नहीं जाएगी। हालेलुया। वो चिपके रहेगी। लेकिन अगर आप प्रियो मुसीबत परेशानी में भी प्रभु पर को बोल रहे हैं कि प्रभु मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है, ये दुख चला गया है, क्योंकि प्रभु ने क्या किया है? सारे दुखों को क्रूस पे उठा लिया है। हालेलुया। और मुझे क्या दिया है? अपनी शांति को दिया, अपनी चंगाई को दिया है, अपने प्रेम को दिया, अपने धीरज को दिया, अपने विश्वास को दिया है। हालेलुया। अपनी कृपा को दिया, अपने भलाई को दिया है। जब आप ऐसा बोलेंगे प्रियो तो क्या होगा कि तब जो कुछ भी आपके जीवन है उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये सही बात है। हालेलुया। और सत्य प्रकट होता है प्रियो, वो छुप नहीं सकता। प्रभु ने क्या कहा है कि सत्य होता है। वचन क्या है? जो प्रभु ने आपको कहा है प्रियो, जो वायदा किया है, जो वचन में लिखा वो होके रहेगा। हालेलुया। वो ताया हुआ है। लेकिन ये तब होगा जब आप विश्वास के साथ उस काम को करेंगे और विश्वास के साथ जब आप अंगीकार करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु आपको बचाएंगे प्रियो, क्योंकि आप चाहते हो कि आप नाश ना हो, आप नरक ना जाए, आप बचे, तो प्रभु आपको बचाएंगे प्रियो। हालेलुया। लेकिन आपको भी क्या करना पड़ेगा? विश्वास करके एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा प्रियो। प्रभु आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया। आपको पहले तो सबसे पहले अपने जीवन को किसको देना है? प्रभु यीशु मसीह को पूरा पूरा देना है प्रियो, कि पूरा परमेश्वर आपके जीवन पे, आपके शरीर पे, आपकी आत्मा पे अधिकार करे। हालेलुया। तभी शैतान आपको छू नहीं पाएगा। नहीं तो प्रियो आपका, आप जितना भी खुद ही से संभलना सोचेंगे या खुद ही से बचना सीखेंगे, आप नहीं बच सकते। तो पूरा पहले परमेश्वर का जन बनना है, पूरा आपको परमेश्वर को अपना मसीहा, अपना उद्धार करता प्रभु को ग्रहण करना है। उसके बाद परमेश्वर आपको संभालेंगे, आपको उद्धार भी देंगे और आपको सारी आशीष देंगे। तो हम देखते हैं याकूब अध्याय 3 के, जब हम देखते हैं प्रियो 1 से लेकर 12 पद तक पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि बहुत से लोगों को उपदेशक बनने के लिए मना किया गया है, क्योंकि उपदेशक लोगों को प्रियो जो सही सही है वैसे ही शिक्षा देना है प्रियो, ठोकर का कारण नहीं बनना है। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जो इन छोटों में से छोटों को ठोकर दे खिलाएगा, हालेलुया, तो वो बड़ा दंड पाएगा। हालेलुया। तो सबसे पहले प्रियो कोई विश्वासी प्रभु के सामने खड़ा नहीं होगा। हालेलुया। सबसे पहले जितने जो सेवक लोग हैं, जितने लोग जो दास लोग हैं, जो प्रभु का काम कर रहे हैं प्रियो, उन सभी अगुओं को प्रभु के सामने खड़ा किया जाएगा और उनसे हम देखते हैं कि लेखा जोखा लिया जाएगा। हालेलुया। पहले उनसे पूछा जाएगा, उनसे सवाल जवाब होगा, उसके बाद आपकी बारी है। हालेलुया। तो जिनका पहला लेखा जोखा होगा प्रियो, तो उनको कितना हम देखते हैं कैसा बनना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, सब कुछ बाइबल में लिखा है प्रियो। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा है कि मैं अपने शरीर को मारता हूँ। हालेलुया। अपने शरीर को मारता हूँ ताकि मैं क्या पाऊँ? मैं जीवन को पाऊँ, मैं अनंत जीवन को पाऊँ। हालेलुया। तो पौलुस भी लड़ता था अपने शरीर के साथ प्रियो, क्योंकि हमको लड़ना है, क्योंकि हम लोग इस शरीर के यहाँ संसार के नहीं है प्रियो, क्योंकि जो संसार का है वो शरीर के रीति से चलेगा। हम लोग किसके रीति से चलेंगे? आत्मा की रीति से चलेंगे। हम लोग आत्मा के द्वारा बुलाए गए हैं, हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा आगे बढ़ेंगे। तो जो हम देखते हैं कि जो उपदेशक होते हैं प्रियो, सबसे पहले
उन्हीं का न्याय होगा, उन्हीं को खड़ा किया जाएगा कटघरी में। हालेलुया। तो सबसे पहले तो जो सेवक होते हैं प्रियो, उनको सबसे ज्यादा क्या करना है, परमेश्वर में बने रहना है। क्योंकि अगर वो खुद ही प्रियो अंधा एक दूसरे अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। हालेलुया। तो जो खुद ही परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेगा प्रियो, तो दूसरे को क्या सिखाएगा। हालेलुया। और हमें किसी मनुष्य के पीछे नहीं भागना है, हमें प्रभु ने क्या कहा है, प्रभु के पीछे भागना है, प्रभु से लिपटे रहना है। प्रभु का हमको क्या करना है प्रियो, प्रभु को अपना गुरु बोलना है, प्रभु को अपना मसीहा बोलना है। सब कुछ हमको किसको बोलना है, प्रभु को बोलना है। क्योंकि लिखा है बाइबल में, मनुष्य आपको धोखा दे सकता है। हालेलुया। यहाँ तक कि आपकी जो माँ है, जो आपके सगी माँ है, वो भी आपको छोड़ के जा सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा प्रियो। हालेलुया। तो हमें किस पर विश्वास करना है, हमें प्रभु पर विश्वास करना, प्रभु के वचनों पर विश्वास करना है और प्रभु के चेला बनना है, प्रभु के पीछे चलना है। हालेलुया। प्रभु जैसे जैसा हमको कह रहे, जैसे प्रार्थना करते थे, जैसे उनका जीवन था प्रियो, वैसा हमको बनना है, वैसे हमको चलना है। तो 2 पद में लिखा, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। हालेलुया। तो जब हम क्या करते हैं, घोड़े पर लगाम लगाते हैं, उसके मुंह पे लगाम लगाते हैं, तो उसके सारे शरीर पर हमारा कंट्रोल हो जाता है। हालेलुया। इसी प्रकार प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरा शरीर पे आपका नियंत्रण रहे, कंट्रोल रहे, तो अपनी मुंह पर लगाम लगाना पड़ेगा। जैसे घोड़े पर लगाम लगाया जाता है कि उसके शरीर पर क्या करे, मनुष्य अपना कंट्रोल कर सके। हालेलुया। तो अगर आप अपने शरीर पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले अपने मुख पर क्या करना है प्रियो, कंट्रोल करना है और ज्यादा बात नहीं करना, विश्वासियों को ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर प्रियो। और वही जो उन्नति के लिए, जो आपके उद्धार के लिए है, जो आपके आशीष के लिए, जो आपकी बरकत के लिए प्रियो, जो दूसरों की उन्नति के लिए, उसी को बस बोलना है। हमको प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना है, वैसे स्वभाव हमारे अंदर आना है प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं 4 पद में, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ है श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते हैं कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि वचन में साफ साफ लिखा है कि अगर इस मुख से आप, जो परमेश्वर ने आपको मुख दिया, जो आवाज दिया प्रियो, पहले तो आपको परमेश्वर का बहुत ज्यादा आभार होना चाहिए, धन्यवादी होना चाहिए कि आप बोल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने प्रियो हम देखते हैं कि बोलने का उनको नहीं मिला है। बचपन से बहुत लोग गूंगे हैं और कुछ लोग बाद में गूंगे हो जाते हैं। तो जो आपको अगर आवाज दिया परमेश्वर ने प्रियो, तो परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। जो आपको आवाज दिया कि आप बोल सकते हो, इस आवाज से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, स्तुति होनी चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, भजन होना चाहिए प्रियो, और परमेश्वर के वचन ही निकलने चाहिए। हालेलुया। तो वचन कब निकलेगा? जब आप वचन को पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, जब समय देंगे, तब तो आपके मुख से वचन निकलेगा। एक व्यक्ति जो प्रभु को समय देता है और एक व्यक्ति जो संसार को समय देता है,
दोनों में आप देखेंगे तो एक व्यक्ति जब भी बात करेगा प्रभु के वचन उसके मुख से निकलेंगे, क्योंकि वो वचन को खाता है, वचन को पीता है, वचन को सोता है, वचन को जागता है, हर समय वो प्रभु में लीन रहता है। और दूसरा व्यक्ति संसार में खोया हुआ है तो वो उसके मुख से क्या निकलेगा प्रियो? देश दुनिया की चिंता के बारे में निकलेगा, फलाना जगह ऐसा हो रहा है, वहां हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हालेलुया। जबकि हम देखते हैं कि हमें प्रियो इस संसार में इसलिए रखा गया है कि हम लोग उद्धार को पाए। हालेलुया। हम लोग प्रियो इस संसार पर जय प्राप्त करें और स्वर्ग को जाएं और स्वर्ग के हम प्रियो अधिकारी हो जाएं। हालेलुया। ये तभी होगा जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम वचन को पढ़ेंगे प्रियो, जब हम अपना समय परमेश्वर को देंगे। और संसार को प्रियो, आप संसार में रहते हैं ठीक बात है, लेकिन ज्यादा समय संसार को नहीं देना है। हालेलुया। आपका ज्यादा समय प्रियो परमेश्वर के लिए होना चाहिए, परमेश्वर के वचनों में होना चाहिए, परमेश्वर को अपना समय आपको अधिक से अधिक देना है। हालेलुया। और जितना हो सके आपको वचन को खाना है प्रियो, ताकि आपके मुख से वचन निकले। हालेलुया। तभी आप उद्धार को प्राप्त करेंगे और आप जो आशीष परमेश्वर आपको दे रहे हैं उसको आप काटेंगे नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि हम उसको देख रहे हैं कि जो हमारे आंख के सामने, लेकिन उसको नहीं देख रहे प्रियो कि जो परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो काम चालू हो जाता है, स्वर्ग दूतों को परमेश्वर भेज देता है, अपने लोगों को भेज देता है, काम चालू हो जाता है। वो हमको दिखाई नहीं देता, हमको अपनी अभी की परिस्थिति दिखाई देती है और उस परिस्थिति को देखकर हम लोग क्या करते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरे जीवन में कितनी परेशानी है, मेरा ये दर्द नहीं जा रहा है, मेरा बीमारी नहीं जा रहा है। हालेलुया। जबकि प्रभु खुद वहाँ खड़े होकर आपका इलाज कर रहे हैं और आप क्या कह रहे हो कि मेरा ये बीमारी नहीं जा रहा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि वचन हमको कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। और अपने मुख से उसी को बोलो प्रियो जो आप चाहते हो। हालेलुया। जो आप चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि आपके जीवन में डिप्रेशन रहे, आपके जीवन में दुख रहे, बीमारी रहे, गंदगी रहे प्रियो, बुराई रहे? नहीं चाहते हो तो मुख से आपको उसको नहीं निकालना, वही बात को बोलना जो आप चाहते हो, जो परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं प्रियो कि जो इस जीव को वश में कंट्रोल करना जान गया प्रियो, अपने आप को आशीष देना जान गया, दूसरों को आशीष देना जान गया प्रियो, हर परिस्थिति में खुश रहना जान गया। हालेलुया। और प्रियो कैसा भी रहे, लेकिन वो अपने मुख से क्या करे, कोई बुरा बात ना करे। हालेलुया। चुगली ना करे, चुगली भी नहीं करना है प्रियो, किसी के बुराई नहीं करना है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। हालेलुया। बुराई भी नहीं करना है, चुगली भी नहीं करना है और कम बात करना। मसीह लोग जो कम बात करते हैं प्रियो, उन्हीं के पास क्या है, सीक्रेट है। हालेलुया। किस चीज का सीक्रेट है? उद्धार प्राप्त करने का, आशीष को अपने पास रखने का, आशीष को प्राप्त करने का। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है प्रियो कि वचन क्या कहता है, जब 6 पद में देखते हैं याकूब बोल रहे हैं कि जीभ भी एक आग है। हालेलुया। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जीभ को ही क्या कह रहा है कि वह आग है और अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। हालेलुया। और सारी देह पर क्या करती है? यही कलंक लगाती है और जीवन गति के में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो हमारा जीव क्या करता है कि इसको बुरा कहूँ, अपशब्द कहूँ या अपने आप को बुरा कहूँ या कुछ परिस्थिति को देख के कुछ बुरा कहूँ। हालेलुया। जैसा भी हो, कुछ भी हो प्रियो, आपको बुरा कहना ही नहीं है। हालेलुया। जैसी आपकी परिस्थिति है, जो भी दुख है, जो भी बीमारी है, आपको बुरा कहना ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ इसी में है। अगर आपने मान लिया, आपने कह दिया तो वो हो जाएगा। जैसे कि परमेश्वर प्रियो बोलते गया और सब कुछ बनता गया, वैसा होता गया। वैसे ही मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है और मनुष्य को भी दिया है कि वो जो भी बोलता जाएगा वो हो जाएगा। इसीलिए जो शैतान होते हैं, अपने एजेंट लोगों को, अपने जो उसके शैतान के जो सेवक लोग होते हैं, उनको श्राप बोलने के लिए कहा जाता है कि जाओ तुम फलाना व्यक्ति को श्राप दो, अपने मोहल्ले को श्राप दो, अपने अगल बगल पड़ोसी को श्राप दो। तो उनको श्राप देने के लिए वो कहते हैं शैतान, क्योंकि वो श्राप देते हैं तभी शैतान काम करते हैं। हालेलुया।
वैसे ही आप जब आशीष देते हैं प्रभु के नाम से तो स्वर्गदूत काम करते हैं प्रियो। हालेलुया। तो हमको क्या करना है, स्वर्गदूतों को काम करने देना है, प्रभु को काम करने देना है। हमको प्रभु के नाम से सबको आशीष देना है, अपने आप को आशीष देना है प्रियो, और कुछ बुरा नहीं कहना है। क्योंकि 10 पद में क्या लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोचते कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर हम अपने मुख से परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं, तो इस मुख से श्राप नहीं निकालना है, अच्छाई और बुराई नहीं निकालना प्रियो, अच्छा ही हमको निकालना है। हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं प्रियो कि जिस प्रकार एक ही सोता से खारा पानी या मीठा पानी दोनों साथ में नहीं निकलता, हालेलुया, या तो खारा निकलेगा या मीठा निकलेगा। तो वैसे ही प्रियो बाइबल के वचन हमको कहते हैं, प्रकाशित वाक्य में जब हम देखते हैं तो क्या लिखा है, हालेलुया, प्रकाशित वाक्य में लिखा है प्रियो कि या तो तुम गुनगुने, या तो तुम ठंडा हो जाओ या गर्म हो जाओ, गुनगुने मत बनो। हालेलुया। गुनगुने बनने से हमको परमेश्वर ने मना किया, या तो ठंडा हो जाओ या गर्म हो जाओ, मतलब या तो पूरा विश्वासी हो जाओ, प्रभु के वचन में डूब जाओ, जैसे प्रभु कहते हैं वैसे बन जाओ, या तुम क्या करो, पूरा प्रभु को छोड़कर पूरा संसारिक बन जाओ, या बुराई में चले जाओ, पूरा बुरे बन जाओ। आधा तो इधर बुराई में भी हो, उधर प्रभु में भी हो, यहाँ गुनगुने हो, तो ऐसा परमेश्वर ने मना किया है प्रियो। हालेलुया। या तो हमको पूरा प्रभु का बन जाए, या तो हम पूरे बुराई में चले जाए। हालेलुया। और हम देखते हैं कि अगर हम प्रियो खराई से चलेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं और दलदल के कीस से निकाल कर हमको खड़ा करते हैं प्रियो। हमें अपने जैसे बनाते हैं, अपने स्वरूप में हमको लाते हैं प्रियो, जैसे प्रभु का स्वभाव वैसा हमको बनाते हैं। और ये तब होता है जब हमारी संगति किसके साथ होती है, परमेश्वर के साथ होती है। बाइबल के वचन भी कहते हैं जब जब मूसा परमेश्वर से बातें करता था उसके मुख से किरणें निकलती थी। हालेलुया। तो जब जब आप परमेश्वर से बात करेंगे प्रियो, तो परमेश्वर के स्वरूप में आप बदलते जाएंगे। अब बात कैसे करेंगे, बाइबल के द्वारा आप बात करेंगे प्रियो, परमेश्वर से वचन के द्वारा आप बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो आपका स्वभाव भी देखना कैसा बदल जाएगा प्रियो। पर आत्मा के 9 फल आपके अंदर आ जाएंगे, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, ये सब आपके अंदर आएंगे। हालेलुया। तो आपको क्या करना है प्रियो कि भले ही आप संसार के काम काज में बिजी हैं, लेकिन प्रार्थना आपको नहीं छोड़ना है, प्रार्थना आपको करना है, वचन को आपको पढ़ना है प्रियो, समय निकालना है। हालेलुया। तभी आप अपने जीव को वश में ला पाएंगे, और जीव को वश में लेके आ गए प्रियो तो आपको क्या करें, पूरे दुनिया को जीत गए हैं, आपने संसार को जीत लिया। जैसे प्रभु ने प्रियो संसार को जीत लिया, वैसे आप संसार को भी जीत लेंगे। हालेलुया। और आप अपने उद्धार को प्राप्त करेंगे और सारी आशीष को पाएंगे जो अब्राहम, इसहाक, याकूब और उसके वंश को परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। तो क्या करना है, एक ही मुख से प्रियो, एक ही मुख से परमेश्वर की स्तुति और एक ही मुख से श्राप नहीं देना है। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे, उसके ऊपर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।